कविता झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली 15 साल की लड़की थी। उसका जीवन कचरा चुनने और घर घर जाकर पुरानी चीजें इकट्ठा करने में बीत रहा था। उसके पिता, जो रोज की रोटी कमाने वाले मजदूर थे, अपने परिवार के लिए हर दिन संघर्ष करते थे। कविता अपनी माँ के साथ मिलकर अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखती थी और यह सपना देखती थी कि एक दिन उनका जीवन भी बेहतर होगा। एक दिन जब कविता अपना रोज का काम कर रही थी, एक अंधेरा उसकी जिंदगी में छा गया। वह अपने रास्ते पर जा रही थी जब अचानक कुछ दरिंदे उस पर टूट पड़े। कविता ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसकी इज्जत छीन ली गई। वह अकेली, लाचार और नादान लड़की उन जालिमों के सामने मजबूर थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द और भय था। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके रास्ते में खड़े दरिंदे उसे घेर चुके थे। वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी की नज़र में उत्सुकता थी तो किसी की नज़र में भय, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर उस दर्दनाक मंजर का वीडियो बनाने लगे, जैसे कि यह किसी फिल्म का दृश्य हो। लड़की की चीखें और तेज होती गई, लेकिन वो चीखें उस भीड़ के शोर में खो गई। किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी लड़ाई अब सिर्फ उन दरिंदों से नहीं थी, बल्कि उन तमाशबीनों से भी थी जो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। वो दरिंदे अपनी हैवानियत में उतर आए और उस मासूम की इज्जत को तार तार कर दिया। उस रात के बाद कविता के सपने, उसकी मुस्कान, सब कुछ टूट गया। गांव के लोगों ने उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उसे बदनाम किया, लेकिन उसकी माँ ने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म को आवाज़ देने का इरादा किया और कानून तक उसकी पुकार पहुंचाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। बहुत संघर्ष के बाद कविता की माँ ने उसका केस कोर्ट तक पहुंचाया। दुनिया की सारी ताकत उस लड़की को इंसाफ से दूर करने में लग गई, लेकिन उसकी माँ की हिम्मत ने कभी हार नहीं मानी। कोर्ट में कविता ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी जो उसके जुल्म के खिलाफ एक शोला बनकर बरस रही थी। कविता की आवाज़ ने सबको हिलाकर रख दिया। लोगों ने उसके दुख को महसूस किया, उसके साथ हुए जुल्म का एहसास किया। अंत में कविता को इंसाफ मिला, उसके गुनाहगारों को सजा दी गई। लेकिन कविता ने अपनी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होने दी। उसने फैसला किया कि वह अब अपने जैसी दूसरी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाएगी जो जुल्म और अत्याचार की शिकार बनी हैं। आज कविता अपने गांव की दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान वापस पा ली, लेकिन इस बार वह पहचान सिर्फ एक कचरा चुनने वाली लड़की की नहीं थी। आज कविता एक ऐसी चिंगारी बन गई थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी, एक ऐसी आवाज़ जो कभी चुप नहीं हो सकती। उसने अपने जीवन के अंधेरे से लड़कर एक नई सुबह की रोशनी को पाया और अपने सपनों को फिर से जीने का साहस दिखाया। कविता का ये जीवन साबित करता है कि छोटी छोटी चिंगारियां भी एक दिन बड़ी आग बन सकती हैं। बस ज़रूरत है उन्हें अपनी असली शक्ति पहचानने की। दोस्तों, यह कहानी एक कड़वा सबक भी देती है, जो याद दिलाता है कि अगर हम चुपचाप रहकर अन्याय को देखते रहते हैं तो हम भी उस अन्याय में भागीदार बन जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।